हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इज सराउंडिंग अस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप चैप्टर मैटर इज सराउंडिंग अस के इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशन पाएंगे। Science word comes from Latin word scientia, meaning knowledge, and in the broadest sense, it is any systematic knowledge based on prescriptive practice capable of resulting in prediction. Science can also be understood as a highly skilled technique or practice. एक सिंपल डेफिनेशन भी आप साइंस की समझ सकते हैं। साइंस इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। अगर आपके आसपास कोई नेचुरल फिनोमेना प्रकृति में हो रही है तो उसको ऑब्जर्व करना, आइडेंटिफिकेशन पहचानना, डिस्क्रिप्शन उसकी गहराई में जाना, उससे रिलेटेड और एक्सपेरिमेंट करना, खोज करना और एक थ्योरी बनाकर उसको एक्सप्लेन करना साइंस कहलाता है। तो आपको साइंस की डेफिनेशन 100% क्लियर होनी चाहिए। केमिस्ट्री द साइंस दैट डील विद द पार्टिकल्स, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। Now our chapter matter. Everything in this universe is made up of material which scientist has named matter. The matter is made up of very small tiny particle. It is not continuous but is particulate. यूनिवर्स में या आसपास आप जो भी चीज़ देख रहे हैं वो किसी न किसी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है और उसी को मैटर नाम दिया गया है। मेन डेफिनेशन ऑफ मैटर: द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास. Particles of matter have space between them and continuously moving. Particles of matter attract each other. Matter की definition and some properties. Again, the matter is anything that occupies space and have mass. जगह लेता है और मास अगर आप उसको उठा सकते हैं तो आपको महसूस होगा कि मास क्या होता है। The 5 phases of matter. There are 4 natural states of matter: solid, liquid, gas and plasma. The 5th state is the man-made Bose-Einstein condensation. सॉलिड के बारे में आप बहुत पहले से ही जान रहे हैं। इन सॉलिड पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर सो दे डू नॉट मूव मच. सॉलिड में मॉलिक्यूल बहुत पास पास होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते. द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम आर constantly in motion so that atoms have a small vibration but they are fixed in their position. Because of this, particles in a solid have a very low kinetic energy. In liquid, the particles are more loosely packed than in a solid and are able to flow around each other, giving the liquid an indefinite shape. सॉलिड के कंपेरिजन में लिक्विड के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और वो पूरे मैटर में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। इस कारण से सॉलिड का जो शेप है वो अनडिफाइन होता है। जिस भी कंटेनर में रखा जाता है उसी शेप को वो कैप्चर कर लेता है। गैस: इन ए गैस द पार्टिकल्स हैव ए ग्रेट डील ऑफ स्पेस बिटवीन देम एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो जगह है वो बहुत अधिक होता है सॉलिड और लिक्विड की तुलना में. ए गैस हैज नो डेफिनिट शेप और वॉल्यूम. इफ अनकन्फाइंड द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस विल स्प्रेड आउट indefinitely
इन कन्फिन्ड द गैस इज एक्सपेंड टू फिल इट्स कंटेनर। अगर गैस किसी बर्तन में रखा जा रहा है तो उस पूरे बर्तन के वॉल्यूम और शेप को कैप्चर कर लेता है, और अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो पूरा फैल जाता है। फोर्थ स्टेट प्लाज्मा। प्लाज्मा इज नॉट ए कॉमन स्टेट ऑफ मैटर here on earth, but it may be the most common state of matter in the universe. According to the Jefferson Laboratory, starts at initial superheated balls of plasma. Plasma consists of highly charged particles with extremely highly kinetic energy. The noble gases like helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon are often used to making glowing sign by using electricity to ionize them to the plasma state. प्लाज्मा स्टेट कॉमन नहीं है, लेकिन जितने भी स्टार में एनर्जी है उनका रीजन प्लाज्मा स्टेट में मौजूद इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल हैं। फिफ्थ, द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC shortcut name. BEC was created by scientists in 1995 using a combination of laser and magnetics. Eric Cornell and Carl Weinman, scientists at the Joint Institute for Lab Astrophysics in Boulder, Colorado, called a sample of rubidium to within a few degrees of absolute zero. At this extremely low temperature, molecular motion comes very close to stopping. उसका टेम्परेचर इतना कम किए कि उसका वाइब्रेशन जो मोशन है वो जीरो होने की नज़दीक आ गया। सिंस देयर इज ऑलमोस्ट नो काइनेटिक एनर्जी being transferred from one atom to another, atoms being to clump together. 5 स्टेट ऑफ मैटर हैं। आप डेफिनेशन 5 का लर्न कर लें, लेकिन आपको मेनली 3 स्टेट के बारे में पढ़ना है और उनमें क्या प्रॉपर्टीज होती है यहाँ एक चार्ट में दे दिया गया है, आप इसको समझ लीजिए। मैटर कैन चेंज। Matter can change its state from solid to liquid and from liquid to gas and vice versa. जब किसी मैटर को अगर हम लोग हीट करते हैं या कूल करते हैं तो उसका स्टेट चेंज हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, वाइस वर्सा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द हीट, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी। जब हम किसी पार्टिकल को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर एनर्जी। ड्यू टू इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ए न्यू स्टेट इज ऑब्टेन। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके बीच का स्पेस बढ़ने लगता है और न्यू स्टेट फॉर्म होने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट। The temperature at which a solid melts to become a liquid at atmospheric pressure is called the melting point. जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में बदलने लगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसका मेल्टिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द atmospheric pressure is known as the boiling point. For example, melting point of ice, 0 degree centigrade, boiling point of water, 100 degree centigrade. Latent heat of fusion. The amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into a liquid at the melting point is called the latent heat of fusion. Latent heat of vaporization. The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid to vapor at atmospheric pressure and its boiling point is called the latent heat of vaporization. Effect of temperature on the matter. Effect of the pressure on the matter.
ऑन द अप्लाइंग प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन बी ब्रॉट क्लोज। प्रेशर बढ़ाने से पार्टिकल नज़दीक आ सकते हैं, नो डाउट, आपको पता होना चाहिए, कॉमन सेंस है। क्लोज टुगेदर एंड द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज। फॉर एग्जाम्पल CO2 गैस कैन बी सॉलिडिफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। सॉलिड को तो नहीं, लिक्विड को बहुत कम, लेकिन गैस को बहुत अधिक प्रेशर से कंप्रेस किया जा सकता है। इवेपोरेशन, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर known below its boiling point is called evaporation. Evaporation is a surface phenomena. Factor affecting evaporation, the increasing in surface area increasing evaporation. जितना ही ज़्यादा एरिया रहेगा उतनी ज़्यादा evaporation होगा. And increasing in temperature increasing the rate of evaporation. टेम्परेचर इंक्रीज करने से सरफेस के एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो सरफेस छोड़कर बाहर चले जाएंगे. द डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन. ए डिक्रीजिंग इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड इंक्रीजिंग इन विंड स्पीड. अगर विंड स्पीड, हवा की गति बढ़ रही है तो उससे भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है. और इवेपोरेशन काजेज ए कूलिंग इफेक्ट. अगर कहीं इवेपोरेशन हो रहा है जिस सरफेस से, तो बाकी जो लेफ्ट लिक्विड बच रहा है वो कूल हो जाता है. इस चैप्टर में कुछ क्वांटिटीज आई हैं, उनके यूनिट देख लीजिए. टेम्परेचर केल्विन, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, वेट न्यूटन, वॉल्यूम क्यूबिक मीटर, डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर एंड प्रेशर का यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर. यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन कौन से मैटर हैं आपको बताना है. तो आप इसको अपने कॉमन सेंस से बता सकते हैं. जैसे चाक, जो भी चीज़ स्पेस ले रही है और उसमें कुछ वेट है तो वो मैटर है. Give reason for the following observation. The substance increasing order of this kinetic energy, एयर की काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक है. इसे धीरे धीरे कम होते हुए आपका वाटर, हनी, चाक, fluidity is the ability to flow. किसी भी लिक्विड या गैस में फ्लो होने की जो एबिलिटी होती है उसको फ्लूइडिटी कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. केल्विन, यहाँ एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर में. केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने के लिए 273 डिग्री माइनस करते हैं और इसका अपोजिट अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है तो 273 प्लस करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर
at 250 degree centigrade. As you know, water at 250 degree centigrade is gaseous state, क्योंकि 100 के बाद ही वो उबलने लगता है. At 100 degree centigrade, water can exist in both liquid and gaseous state. Why does desert cool? Try to understand each question answer. It is very important for your academic and competitive exam. अब आपके कुछ NCERT सॉल्यूशन है. छुट्टी है का बंदी का बच्चों का. First question of NCERT exercise, change in centigrade 300 केल्विन है, तो 273 माइनस कर देंगे 27 हो जाएगा. और इसी तरह से इसको जब चेंज करना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 298 केल्विन. एक बार आप और याद कर लीजिए, केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलने के लिए माइनस करवाते हैं 273, और अपोजिट अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलना है तो 273 डिग्री प्लस करते हैं. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, एक बार और डिस्कस हो चुका है. 25 डिग्री पर वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, 0 डिग्री पर वो सॉलिड और लिक्विड दोनों मिक्स रहेंगे, और 100 डिग्री पर लिक्विड एंड वेपर. क्योंकि जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपर नहीं चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट है मेल्टिंग. अगर हम जैसा कि फिगर में दिख रहा है, सॉलिड से लिक्विड चेंज करते हैं मेल्टिंग, और 100 डिग्री पर बॉइलिंग हो रहा है. वापस अगर हम सॉलिड से लिक्विड या गैस से लिक्विड लाते हैं तो कंडेंसेशन. गैस से लिक्विड में चेंज करेंगे टेम्परेचर कम करके, कंडेंसेशन. एंड लिक्विड्स का टेम्परेचर कम करके सॉलिड में चेंज करेंगे, सॉलिडिफिकेशन. एक डिफिनीशन आपकी रह गई सब्लिमेशन. देयर आर सब सब्सटेंस दे आर चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस. कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में ही चेंज होते हैं, उनको सब्लिमेट सब्सटेंस कहते हैं. तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं. और इस अच्छी बात है कि इसके वापस को भी सब्लिमेशन कहते हैं. अगर कोई चीज़ गैस से कूल करने पे डायरेक्ट सॉलिड बन रही है तो उस प्रोसेस को भी सब्लिमेशन कहते हैं. फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए.
and thank you.